लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका पॉलिसी मीटिंग बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं उसके लिए बात करूंगा कि वो मीटिंग में एक्चुअली में क्या क्या डाटा आरबीआई हम लोगों को देता है और वो डाटा क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत जल्दी हमारा आरबीआई का मीटिंग आने वाला है, तो इससे बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होता है जो नॉर्मल लोगों को समझ में आता नहीं है। मुझे भी पहले नहीं आता था, बाद में मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ क्या होता है। ये अपना आरबीआई है, इसका जो पहला रहता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये बात करते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट क्या है उसमें हम दूसरे स्लाइड में देखेंगे। फिर बाद में बात करते हैं दोस्तों आरबीआई एक जो इंटरवीन करता है जब भी हमारा रुपी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, तो मतलब डॉलर खरीदता है। उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और देखिए दोस्तों, ये है रेपो रेट। ये एक है जो आरबीआई अपना मीटिंग में बहुत बार डिस्कस करता है। रेपो रेट क्या है वो हम आगे बात करेंगे। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आरबीआई मीटिंग में आता है। और एक दोस्तों ये है सीआरआर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और एक है एसएलआर। तो ये सारी चीज़ों को आरबीआई अपने मीटिंग में जो रेट्स है, बहुत सारे चीज़ों का रेट है, ये चीज़ों के बारे में बात करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बात करता है, लेकिन मार्केट ज़्यादातर ये जो 6 चीज़ें हैं इनको नज़र में रखता है कि इस बार आरबीआई या तो इंटरेस्ट रेट कम करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में ज़्यादातर इंतज़ार करते हैं। फिर अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर में कट होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं। यही डाटा के लिए इंतज़ार करते हैं जो कि आखिरी में आरबीआई बताता है दोस्तों। तो आगे चले देखते हैं दोस्तों कब अपना आरबीआई का मीटिंग आने वाला है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल बैंक का जो रेट है, ये सारा बैंक का रेट है। ये देखिए अपना अमेरिका का है, ये लगभग कितना है, 0 है। 0.00 से लेकर 0.25% है, ये लगभग 0 है। ये नवंबर 5 तारीख को है दोस्तों इनका मीटिंग है। उसके बाद दोस्तों ये ईसीबी का मीटिंग है, अक्टूबर 29 को है दोस्तों। अक्टूबर 29 में इनका दोस्तों मीटिंग होने वाला है। उसके बाद ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग होने वाला है दोस्तों। उसके बाद ये आपका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका अभी देख रहे हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट 4% है। ये अक्टूबर 1 तारीख को होगा, मतलब बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मार्केट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना मार्केट के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा। उसके बाद फेड नॉर्मल ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी उनका क्या आने वाला है, क्या स्टिमुलस पैकेज देने वाला है, कुछ कोई भी डिसीजन आए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉलर और आईएनआर जिस करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो 1 तारीख को हमारा मीटिंग होने वाला है। आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल में जानते हैं वो मीटिंग में क्या है, क्या क्या जी जो डाटा होता है वो एक्चुअली में इफेक्ट करता है हमारा मार्केट मूवमेंट को। आइए दोस्तों चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए दोस्तों, मैं एक बात किया, एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है दोस्तों, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों। तो अभी जो हमारा सीआरआर का है वो 4% है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए 6% सीआरआर है, तो हमने बैंक को डिपॉजिट किया 1,000 रुपये दोस्तों। तो उस 1,000 रुपये जो हमने डिपॉजिट किया उसमें से जो 6% है, मान लीजिए 6% है, तो 6% पैसा चला जाता है आरबीआई के पास, डिपॉजिट हो जाता है दोस्तों। बाकी जो बचा 940 रुपये बैलेंस वो बैंक के पास रह जाता है। तो ये है सीआरआर, मतलब सीआरआर है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। तो अभी फिलहाल इस बार जो सीआरआर है वो है 4% है दोस्तों। मतलब अगर हम लोग 1,000 रुपये बैंक को देते हैं उसमें से 40 रुपये आरबीआई के पास जमा होता है, बाकी जो 960 रुपये है दोस्तों वो बैंक के पास रहता है। ठीक है दोस्तों, इफ आरबीआई कट सीआरआर इन इट्स नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू देन इट विल मीन
bank will be left with more money to lend or to invest, so more money can be released into the economy which means more economic growth. तो दोस्तों इसमें मान लीजिए वो इसको कट करते हैं तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है दोस्तों। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको जानना रहता है कि क्या सीआरआर क्या है, क्या होता क्या है सीआरआर, और इसके कट होने से क्या फ़ायदा है कि मार्केट में पैसा आएगा, ये तो मार्केट में पैसा निकल जाएगा। तो इसका इफेक्ट हमारे करेंसी के ऊपर पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मान लीजिए SLR रेट इज 20%। आपने जैसे 1000 रुपये डिपॉजिट किया, अब SLR रेट मान लीजिए 20% है, तो इसमें 200 रुपये बैंक पे जमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये RBI को चला जाता है। ये है SLR। तो SLR रेट पे एक फिक्स होता है, वो इतना लिक्विडिटी RBI अपने पास रखता है। तो ये है, इसके लिए ये सब कानून है, RBI का रूल है, क्योंकि सारे जो बैंक है RBI के अंडर में आते हैं तो उनको ये सब चीज़ें फॉलो करनी रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं दूसरे स्लाइड में, देखते हैं दूसरा क्या है हमारा। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये है रेपो रेट। इट सिंपली मीन्स रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच RBI lends money to commercial banks against the pledge of government security whenever the bank are in need of funds to meet their day-to-day obligations। तो इसमें दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें जो लिखा हुआ है, जो रेपो रेट होता है, जब जो भी बैंक है इंडिया में काम करते हैं वो RBI से पैसा इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो उस पे RBI से जो पैसा लेके ये लोग कुछ काम का अपना जो भी है बैंक का काम होता है, लोगों को लोन देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों RBI एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है RBI कुछ इंटरेस्ट लेके, जैसे 4% 5% हुआ, उससे इंटरेस्ट लेके पैसा बैंक को देता है और बैंक अपना रोज का काम करते हैं। तो इसको रेपो रेट बोला जाता है दोस्तों। आइए चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय RBI when bank deposit their surplus fund with RBI for short period। When the bank have surplus fund, they have no lending or investment options, they deposit such funds with RBI and banks earn interest on such funds। तो इसमें दोस्तों मान लीजिए कोई बैंक है जिसके पास ज़्यादा पैसा है और उसको मार्केट में लेने के लिए लोग नहीं है, तो वो पैसा वो RBI में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके वजह से RBI उनको कुछ इंटरेस्ट देता है। तो वो भी है रिवर्स रेपो रेट है, उसमें वो लोग RBI से पैसा कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट दे, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। तो उसी हिसाब से RBI के पास बैंक जाते हैं, अपना पैसा रखते हैं और उनको उस बात का इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है। ये तो दोस्तों नॉर्मल है, इंटरेस्ट रेट है। जो मेनली जो मीटिंग होता है उसमें सबसे मेन चीज़ यही होता है, ये पब्लिक के लिए है। जैसे कोई पब्लिक लोन लेता है बैंक से, तो उस पर एक बैंक का इनकम है ये, कि वो आपसे जो पैसा आप लेते हैं उनसे, उस पर एक इंटरेस्ट होता है जो RBI डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप सब डिसाइड करेंगे। तो ये चीज़ RBI डिसाइड करता है, तो उतना लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है दोस्तों। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेन होता है। तो हमारा जो RBI का मीटिंग होता है, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर ये इसमें अगर कोई चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो मार्केट में मान लीजिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अभी की फ़िलहाल अगर बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए अगले मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो हमारा जो USD INR है वो बहुत रैली कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। अगर ये लोग इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट क्या चेंज होता है नहीं होता है इसके ऊपर।
उसी दिन मार्केट में बहुत ही धुआंधार रैली हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन अभी ड्यू टू कोरोना है तो उसमें अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इसके लिए ये जो अपना मीटिंग है उसमें भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है अपना करेंसी पेयर पे। मान लीजिए ग्लोबली कुछ होता है, मान लीजिए कुछ कोरोना रिलेटेड कुछ वैक्सीन आ जाता है तो करेंसी नीचे जा सकता है। लेकिन इसमें यही है, अगर नीचे भी जाता है तो आरबीआई इसको अपने कंट्रोल में करता है। वो ज़्यादा ना नीचे जाने देता है ना ज़्यादा ऊपर जाने देता है, वो डॉलर खरीदना शुरू करता है। तो ये बात है दोस्तों, यही है आरबीआई के काम है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी का जो की इंडिकेटर है अभी क्या है वो सब चीज़ें है। ये देखिए सीआरआर अभी 3% है, ठीक है दोस्तों। एसएलआर अभी 18% है। रेपो रेट अभी 4.4% है। रिवर्स रेपो रेट अभी 3.75% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इतना है। बैंक का जो रेट है 4.65% है। तो इसमें हमने जो 4-5 चीज़ों के बारे में बात किया तो इसमें ये अभी यही है। तो इसमें आगे चल के मीटिंग जो होगा तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं कि आरबीआई के मीटिंग में क्या हुआ, तो क्या होने से क्या होगा, सीआरआर में क्या कट हुआ, एसएलआर में कट किया, रेपो रेट में कट किया, रिवर्स रेपो रेट में कट किया, बैंक रेट पे कट किया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या सीआरआर है, क्या एसएलआर है, क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है। ये जो करेंसी ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना दोस्तों। मेरा बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में अगर आरबीआई का मीटिंग है तो ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको एनालाइज करने में। अगर हम दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो फिर ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, और हम फिर लोगों को क्या बताएंगे जब हमको ही नहीं पता होगा दूसरों को क्या बताएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी रहता है कि ये चीज़ें नॉर्मली जो मीटिंग होता है आरबीआई का ये सब चीज़ें ही देखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत जल्दी मीटिंग होने वाला है तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं आगे का स्लाइड में क्या है। ये दोस्तों अभी तो मैं वीडियो बनाया था लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पाया, तो अभी वेडनेसडे हो गया, मैं बनाया था संडे को। तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो पीएमआई डाटा है, जर्मन पीएमआई डाटा आने वाला है शायद, हाँ अभी आने वाला होगा। तो ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो आपका फिर जो पाउंड का कंपोजिट पीएमआई सर्विस पीएमआई, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है दोस्तों। ये ऑलरेडी आ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये सब डाटा ऑलरेडी आ चुका है। इसमें अगर ये ग्रीन आता है तो यूरो में रैली हो जाता है, अगर ये रेड आता है तो पाउंड डाउन चला जाता है। तो ये उस तरीके से दोस्तों आता है। तो इसका जो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा 5 बजे आएगा तो जेपीवाई में रैली हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा मीटिंग है दुनिया में। ये जो फेड चेयर पावेल बोलते हैं, उसका नाम पावेल है। ये जिस दिन कुछ ना कुछ बोलना रहता है, टेस्टिफाई होता है या तो मीटिंग होता है, तो उसी दिन पूरा फोकस इसी के ऊपर रहता है। क्योंकि ये अगर कुछ भी इधर उधर बोल देता है, काफ़ी हिंट्स मिलते हैं फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी का काफ़ी सारे हिंट्स यहाँ पे दोस्तों मिलते हैं। इसीलिए पूरा वर्ल्ड इसको बहुत ध्यान से देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है दोस्तों। कोई भी एफओएमसी का कुछ मीटिंग रहता है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें यूएसडी आईआरआर, यूएस डॉलर, जो डॉलर इंडेक्स है दोस्तों, वो उसमें बहुत मूवमेंट होता है। तो इसके वजह से वो हमारा करेंसी से जुड़ा हुआ है यूएसडी आईएनआर, तो ऑटोमेटिक उसमें भी वो इन्फ्लुएंस दोस्तों आता है। तो है दोस्तों, गुरुवार को 24 तारीख को क्या है मीटिंग में, इसमें एसएनबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों हमारा जो यूरो आईएनआर है उसको इफेक्ट करेगा ये वाला डाटा। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रात को आएगा तो हमारा मार्केट बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे कंट्री में क्या है, यहाँ पे जब भी ये जॉब क्लेम्स डाटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो गया है। पहले भी था लेकिन अभी ज़्यादा है क्योंकि लोगों की बहुत नौकरियां चली गई है।
तो इसके वजह से अगले दिन बहुत ज़्यादा या तो डॉलर में रैली हो जाता है या तो नीचे चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ते में बहुत ज़्यादा पूरा जो मेन उनका जो गवर्नर लोग है उन्हीं का ही मीटिंग है। ये देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ये उस दिन बोलेगा कुछ, फिर से अगले दिन फेड चेयर पावल टेस्टिफाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कल भी था, अगले दिन भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको पूरा यूट्यूब में कोई बोलता नहीं है, मैंने तो कभी सुना नहीं है कोई भी वीडियो में। ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी रहते हैं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सब डाटा क्योंकि उसी को रिएक्शन करता है मार्केट। फिर आप सोचते रहेंगे मैंने तो ये सोचा था वो सोचा था, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डाटा का रिएक्शन आता है। करेंसी क्या है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसके लिए दोस्तों। और फ्राइडे में एक ही डाटा है, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूरा, हमने बात कर लिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं और भी ऐसे बहुत सारा जो डाटा आने वाला आता है, जैसे जीडीपी है, इन्फ्लेशन डाटा है, जैसे आपका सीपीआई है, जैसे आपका डब्ल्यूपीआई है, आईआईपी डाटा है, मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। इसमें मैं चाहता हूं कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहे, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।